जन्नती है मेरा आंडू बकरा। फंस गया कैसे लोगों में ससुरा। भाई ये ससुरा जो बकरा है वो जाकर कैसे कैसे लोगों में फंस जाता है। जैसे ही ईद की बात होती है, बकरे की बात होने लगती है और ये आंडू बकरे की बात होने लगती है क्या ये आंडू बकरा? भाई ये आंडू बकरा जो है एक मेल बकरे को कहते हैं और जिसका रिप्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से चल रहा हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो जिसे कहते हैं, यानी कि आगे वो और अपनी नस्लों को आगे बढ़ा रहा हो, उसे न्यूट्रल ना किया गया हो, इसे कहते हैं आंडू बकरा। मतलब न्यूट्रल जैसी बातें आप लेके आ जा रहे हैं बीच में। यहाँ पे देश न्यूट्रल नहीं बचा। डिनर टेबल पे बैठ के पिताजी को बोल दीजिए उनके फेवरेट नेताजी के बारे में कुछ भी, तो पता चलता है कि जायदाद से बेदखली हो जाए। आप लोगों का बकरा न्यूट्रल है महाराज। इसमें आप और मैं नहीं होता है, इसमें ये आप मैं की बात नहीं होती है। जब खाना होता है तो आप चले आते हैं और जब उसकी सैक्रिफाइस की बात होती है तो आप करते हैं। देखिए मुद्दा ये है, मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि जो बकरा न्यूट्रल नहीं किया गया है, न्यूट्रल नहीं किया गया है वो आंडू है। और न्यूट्रल करने से याद आया, एक बार नसबंदी का कार्यक्रम हमारे देश में भी चला था, तो उस टाइम पे होता ये था कि संजय गांधी ने जो कार्यक्रम चलाया था उसके बाद आपको दी जाती थी एक अलार्म क्लॉक। यार वैभव, नसबंदी के बाद अलार्म क्लॉक कोई सेंस है? सेंस नहीं है, लेकिन जागने के लिए दी जाती थी। किस बात से जागने के लिए वो बताएंगे तरुण। मुझे लगता है जागने के लिए इसलिए दी जाती है क्योंकि भाई ज़्यादा जो आप लगातार बच्चे होते जा रहे थे फैमिलीज में, तो वहाँ पर नसबंदी करने के लिए ये क्लॉक दी जाती थी। नसबंदी करने के बाद दी जाती थी कि भैया अब जो आप चैन से सो रहे थे उसमें जाग जाइए। हाँ, सोने के पहले जो कुछ भी कर रहे थे जाग जाइए। और यहाँ पे जागने से हुआ ये है कि मुंबई की एक सोसाइटी में वहाँ पे लोग अचानक से जाग गए और हो गया बकरा वर्सेस सुअर। एक तरफ लोग कुर्बानी के लिए बकरा लेके आए, दूसरी तरफ भैया सुअर लाया गया। क्या हुआ सुबह? नहीं, लेकिन पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं। तो भाई साहब यहाँ पर पुलिस ये लेकर के भाग रही है पीआईजी साहब को, क्योंकि पीआईजी साहब एक सोसाइटी में वहाँ पर कुछ लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि बकरे वहाँ पर लोग ले आए हैं कुर्बानी के लिए सोसाइटी के अंदर, अपार्टमेंट के अंदर, तो इसके विरोध में वो वहां पर पीआईजी साहब को लिया है। बहुत सारे पीआईजी साहब का रुतबा था, लेकिन मैं पीआईजी साहब के साथ और BAKRA साहब के साथ भी थोड़ी हमदर्दी जताना चाहूँगा कि भैया वो कहीं अच्छे खासे कोई वो वहाँ पे कहीं चल रहे होंगे, लेकिन भैया कोई उठा के ले आया, अच्छी खासे उसके मुंह में कुछ खाना होगा, वो थुकवाया कि तू मेरे साथ आएगा। नहीं भाई, उठा के नहीं ले आए। देखिए बकरे आजकल जो है बहुत कॉस्टली मिल रहे हैं। 56 हज़ार की जोड़ी मिल रही है। अब सोचिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था तरुण, उसमें लिखा हुआ था कि पेट्रोल के दाम बढ़ने से बकरों की कीमत भी ऊपर गई है। बकरे क्या पेट्रोल पीते हैं? बकरे पेट्रोल नहीं पीते यार, वो ट्रांसपोर्टेशन वाली बात हो रही हुई कि एक जगह से दूसरी जगह लाना ले जाना है। बट मेरे को तो ये जो सुअर की जब्ती हुई है, हम लोग यहाँ बिहार में अगर आप सुअर के करीब भी चल जाइए, मम्मी पापा मार के बोकला छुड़ा देते हैं। क्यों बोकला क्यों छुड़ा देते हैं? बोकला इसलिए छुड़ा देते हैं कि देखिए सुअर के साथ सबसे अच्छी चीज़ है कि वो भेदभाव नहीं करता। क्यों? वो कुछ भी खा लेता है, आप उसको जो दीजिएगा। मतलब इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज नहीं जिसके लिए सुअर मना कर दे। ऊपर से नौकरी जो ना करवाए, नौकरी का ही देने कि भैया जिस सुअर को पकड़ने पे छूने में प्राण ले लेते हैं उसको गोद में उठा के भागना पड़ रहा है, जैसे सुअर न हुआ ड्रग्स हो गया। अच्छा ये लेकिन ये जो आजकल चल रहा है कि जो पीआईजी साहब हैं वो गुलाबी कैसे, हम लोग के घर के आसपास तो बड़े गंदे गंदे होते हैं यार। हम लोग के घर के आसपास वाले जो होते हैं वो ले रहे होते हैं स्विमिंग पूल का आनंद। अच्छा, तो वो स्विमिंग पूल में जब देखिए असली तो पिंक ही है, बट ब्लैक होने की प्रक्रिया जो है वो तब होती है जब आप स्विमिंग पूल में उतर के। मुझे लगता है पोल्यूशन का भी असर है, पोल्यूशन का असर है। थोड़ा पोल्यूशन की चादर जो है वो जाती रहती है। और उनके पास साबुन तो है नहीं बढ़िया कि कोई उनको कि आओ हम रिन वाला साबुन से, ये पहले काला था गुलाबी हो गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ, तो वैसा वाला तो साबुन के पास है नहीं। सुअर पे आप शायद कोई बताने वाले थे, मुर्गे की कोई बात। मुर्गे की कोई बात नहीं बताने वाले थे, मैं बताने वाला तो भैंसे की बात। अच्छा। तो भैंसे की बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बांग्लादेश में एक भैंसा लाया गया है, उसका नाम रखा गया है डोनाल्ड ट्रंप। उसकी होने वाली एक कुर्बानी, उसकी होने वाली कुर्बानी पे पूरे देश की नज़र है। और इसी पे जो एक बहुत ही गहन चिंतन वाले यूज़र हैं, एक से उनका नाम है उमाशंकर भारती। इन्होंने चिंदी हिंदी का भरपूर इस्तेमाल करते हुए लिखा है। चिंदी हिंदी, भैंसे का है कुर्बानी दे सकते हो,
जब ट्रम्प सामने आएगा तो शूशू हो जाएगा पेंट में। ये है चिन्नी हिंदी, जो भाषा और वर्तनी की इन्होंने चमड़ी उधेड़ी है, खाल निकाल ली भाई। भैंसे का तो जो होगा सो बाद में होगा, हिंदी का शूशू हो जाएगा पैंट में। और यही बोलता, पेशाब लिखते तो आप हंसते इस पे। नहीं जितना मजा शूशू में है उतना पेशाब में नहीं है लिखने में। देखिए मजा अगर प्रेशर तेज हो तो मजा उसमें भी है कि अगर आप रिलीज कर पाए। तो खैर ट्रम्प की बात हुई थी, शूशू की बात हुई थी, लेकिन ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर लोग अलग अलग तरह के कमेंट कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं वैभव? एक व्यक्ति और है अनुभव नरवाल नाम के, उन्होंने एक्स पे ही लिखा है कि आंखें और बाल भी लग भी बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप जैसी रही हैं। लुक एंड फील मैच करा दिया भाई। है तो देखिए जुल्फे जो हैं और जो थोड़े हाव भाव हैं और जो 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 चेहरे के जो भाव हैं वो है। और मैंने सुना ये भी कि भैया ये तेल देते हैं। ये तेल पहले तो आप सुनिए भैंसा है। अब बंदा क्रिएटिव लिबर्टी भी ना निकले शो बनाने के लिए अपना। हाँ नहीं चलिए ठीक है, लेकिन देखिए बांग्लादेश में कुर्बानी तो होने वाली है, वहाँ पर देखा जाएगा कि क्या होगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि कर्नाटक से बकरीद के ऊपर ये खबर आ रही है कि वहाँ पर जो कैटल फार्मर्स होते हैं वो अपने जानवरों को लेकर के जा रहे थे, उसके बाद उन लोगों को रोक दिया गया। इसके बाद उन्होंने वहाँ पर कहा कि हम इनकलाब कर देंगे। तो अब क्या करवाएंगे कि जो कमिश्नरेट है वहाँ तक अपने बकरों का मार्च करवाएंगे और उनको, और जो ईद है उसको बॉयकॉट करेंगे, ऐसा करने के लिए धमकी दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आया है भोपाल से। भोपाल में हुआ ये कि एक कैटल ट्रेडर अपनी गाड़ी लेके जा रहा था, उसको पीट दिया गया। अब हुआ त्योहार पूरा। हाँ देखिए ये इस देश में जो भाईचारा है उसकी यही तो मिसाल रह गई है। हाँ तो कि बिना इसके कैसे मजा नहीं आता, बिल्कुल मजा नहीं आता। देखिए कोई भी त्योहार हो, किसी का भी धर्म का त्योहार हो, वहां पर अगर मार पिटाई कुटाई और छुटाई ना हो तब मज़ा नहीं आता। उसके बिना ये पूरा आपका एंड होता है। जैसे कि आप कोई फिल्म देखते हैं उसमें एक हैप्पी एंडिंग होती है, ये हैप्पी एंडिंग। वैसे ही इस तरह के अगर त्योहारों की बात करा जाए तो हमारे देश एक कलेश तो नेसेसरी है। एक कलेश तो नेसेसरी है। एक त्योहार में कुछ थोड़ा हो जाए। हाँ मिडिल क्लास फैमिली टाइप, जब तक बिल्कुल जब तक फूफा जी शादी में नाराज ना हो जाए तब तक शादी पूरी नहीं होती। और खाने में अगर एक पनीर कम हो जाए या दाल मखनी में मक्खन कम हो जाए तब तक कलेश तो होना होता है। कलेश से याद आया मेरा अगला सेगवे। क्या कलेश से याद आया? बंगाल में देखिए मोदी और मेलोनी की जो मुलाकात थी वो इटली में हुई, लेकिन जो उसका असर है वो बंगाल में हुआ। और बंगाल में असर हुआ ममता बनर्जी पे। जो ममता बनर्जी थोड़ा इस जो मुलाकात थी उससे थोड़ा बौखला गई हैं। कैसे बौखलाई हैं ये वीडियो देखिए। चॉकलेट दीजिए। अब देखिए कलेश ऐसे ही होता है, कोई अच्छा कोई बढ़िया चॉकलेट भी खा ले तो दुखी रहता है, क्योंकि नमक ज़रूरी होता है। जितना ही खाने में मीठा ज़रूरी है उतना ही नमक भी ज़रूरी है। चॉकलेट में नमक कैसे ज़रूरी हो गया? अरे देखिए ज़रूरी होता है, कर जाता है ये वाली चीज़। नमक भी ज़रूरी होता है। स्वीट एंड सॉल्टी कहते हैं ना। आप फ्रेश लाइम सोडा कैसा पीते हैं? स्वीट एंड सार। स्वीट एंड सॉल्टी। स्वीट एंड सार, अरे स्वीट एंड सॉल्टी होता है यार। तो यही होता है, बंगाल में भी यही है। हाँ कुछ यही हाल हुआ है इलेक्शन के बाद ममता बनर्जी का। आपको मामला बताएंगे, पहले ये उनकी बाइट देखिए। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा। एक सिटिंग सीएम ने कहा कि जिन लोगों ने बीजेपी की मदद की है अल्लाह कसम उनको माफ नहीं करेंगे। हारने के बाद अब जो माहौल है कि उनको माफी नहीं मिल रही, उनके पुराने बयान खोद के उनके ऊपर एफआईआर की जा रही है। हाँ तो देखिए अब जो ममता बनर्जी के हालात हैं वो बहुत ही ख़राब दिख रहे हैं इलेक्शन हारने के बाद। अब कुछ भी रीज़न रहा हो, वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी रही हो उनके हार की वजह, या फिर कोई और रही हो, जैसे कि वो लगातार आरोप लगाती रही हैं दूसरी पार्टी के ऊपर कि यहाँ पर वोट काटे गए, इलेक्शन कमीशन के ऊपर पता नहीं क्या क्या बातें कही गई हैं। तो मुझे लगता है कि अब ममता बनर्जी का जो ग्राफ है, जिस तरीके से वो ऊपर उठा करती थी, जो 15 साल उन्होंने राज किया, सीपीएम को वहाँ से हटाया, सीपीएम ही थी, सीपीआई थी, सीपीएम लेफ्ट को वहाँ से हटाया। तो ये सब होने के बाद अब ममता बनर्जी के जो तारे हैं वो गर्दिश में हैं। लेकिन एक वक्त ये भी था कि जब लालू यादव कहा करते थे कि ये हमारी बहन ममता, ये मामूली आदमी है, मजबूत आदमी है ममता, ये उनकी टोन होती थी। और भाई वही ममता बनर्जी जो है वो धर्म की राजनीति करना शुरू कर चुकी हैं, करती हैं अब। लेकिन जो सिचुएशन है वो पहले भी खराब थी और अब सुन रहे हैं कि और ज़्यादा खराब हो गई है। पिछले साल भी उन्होंने कुछ ऐसे ही बयान दिए थे धर्म के ऊपर, वो बयान भी आपको एक बार दोबारा सुना देते हैं। जानबूझ के एक गंदा धर्म जो इसने बनाया, जो एक जुमला पार्टी ने बनाया, वो धर्म को हम नहीं मानता है। तो बेसिकली जो भी लोग रिलीजन वाली पॉलिटिक्स करते हैं, ममता बनर्जी का हाल देख लीजिए। कुर्सी जाती है तो आदमी बेहाल कर देता है। फिर आपको ये सब बातें आप, मुझे लगता है कि ज़्यादा हैवी कर दे रहे हैं आप।
कहाँ पॉलिटिक्स में घुसे जा रहे हैं। आप जनता के बीच में आइए। लाइए। देखिए कांग्रेस जो है यहाँ पर कैसे प्रोटेस्ट कर रही है पेट्रोल पंप के ऊपर जाकर, और गाना बजा रही है, चॉकलेटी है, मेलोडी है, पता नहीं क्या क्या गाना करके। यहाँ पे देश की जनता परेशान है और नरेंद्र मोदी इटली जाके मेलोडी खिला रहे हैं। लेकिन ये पेट्रोल पंप के ऊपर क्यों कर रहा है? पेट्रोल वाले पेट्रोल पीते हैं क्या जो यहाँ प्रोटेस्ट ये कर रहे हैं? बढ़िया प्रोटेस्ट है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस प्रोटेस्ट, क्योंकि ये है बिल्कुल स्वीट, जो मैंने पहले कहा था हाँ। कॉल बैक मेरा, ये एकदम स्वीट एंड स्पाइसी वाली बात होती है, स्वीट एंड शुगरी वाली बात है कि भैया आपको जो धक्का है वो तो लगेगा ही, पेट्रोल के जो दाम है वो तो कम होने वाले नहीं है, लेकिन मेलोडी खाते खाते ही वो जो सुई जा रही है ना, सर जीरो चेक कर लो, हाँ। वो आपको लगेगा जीरो चेक कर लिया, हाँ भैया अब आप देख रहे हो हाँ। अब पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है और आप मेलोडी खा रहे हो। अब मेलोडी खा लो थोड़ा। हाँ देखिए ये 2 ही रुपए की तो बात है, वैसे तो मेलोडी मेरे ख्याल से 1 रुपए और मेलोडी की खत्म आती भी है। नहीं होगी और हाँ। पेट्रोल भर जाएगा, दांत में चिपके आप मेलोडी जो चिपक जाती है ना वो आप निकालोगे भी नहीं। आप पीक डिटेलिंग में चले वो जाते मेलोडी, हैं। अरे आप कहेगा एक टूथपिक है, आप वहाँ पे जाओगे पीछे 4 गाड़ी और लग जाएंगी, हाँ, उनका भी पेट्रोल भर जाएगा। देखिए जो मेलोडी की बात कर रहे हैं या फिर पेट्रोल प्राइस हाइक की बात कर रहे हैं तरुण, तो उसमें लोगों का अलग अलग तरीके से यहाँ पर रिएक्शन आ रहा है। देखिए एक साहब क्या कह रहे हैं। अपने यहाँ तो 2 ही रुपए बढ़ रहे हैं, मोदी जी ना होते यहाँ पे तो 2 नहीं अब तक 50 रुपए बढ़ जाते। तो देखिए ये जो 2 रुपए ही तो महंगा हुआ है, ये वाली बात है, बिल्कुल जेन्युइन बात है। अब पाकिस्तान में देखिए इतना ज़्यादा पेट्रोल महंगा हो गया है, हम खुशकिस्मत हैं कि भाई हम पाकिस्तान में नहीं गए और वहाँ पैदा नहीं हुए, तो और जो वो भी खुश हो रहे होंगे जो लोग पार्टीशन में वहाँ से यहाँ आ गए, तो देखो कम सस्ता पेट्रोल। आप में पत्रकार बनने वाले सारे गुण हैं, आप बढ़िया बड़े पत्रकार बन सकते हैं। ऐसे ही एक बड़े पत्रकार ने कहा है कि सिर्फ 7 रुपये तो बढ़े हैं और उस 7 रुपये के बढ़े पे पूरे महीने की कैलकुलेशन कर दी। अब वो 7 रुपये 1 लीटर पे बढ़े हैं, जो पिछले 4 बार की बढ़ोतरी हुई है वो पर लीटर 7 रुपये की हुई है। इसका मतलब अगर आप मंथली मतलब या डेली मान लीजिए 5 लीटर तेल यूज करते हो तो ये 35 रुपये है। लेकिन पढ़े लिखे जो पत्रकार है उनको लग रहा है ओ 35 नहीं है, 7 × 35 नहीं है, सिर्फ 7 रुपये। तो आप में बड़ा पत्रकार बनने का गुण यहाँ पे कीवर्ड आपने देखा क्या था? ऊपर से देखिए, कीवर्ड ऊपर से देखिए। तो एक समय वो भी था जब इंदिरा सरकार ने पेट्रोल के दाम बढ़वाए थे और 7 पैसे, सिर्फ 7 पैसे बढ़े थे, थाला फॉर अ रीजन, सिर्फ 7 पैसे बढ़े थे और अटल बिहारी वाजपेयी संसद तक बैलगाड़ी में गए थे। वो प्रोटेस्ट का जो विजुअल है वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो बुलक कार्ट की बात यहाँ पर वैभव कर रहे हैं, लेकिन आपको ये भी बता दें कि आजकल का ऑपोजिशन कहाँ है। उनके पास तो गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों में पड़ता है पेट्रोल हो गया है महंगा, लेकिन ऑपोजिशन के पास कुछ पेट्रोल के लिए पैसे हैं नहीं। और बुलक कार्ट की बात करेंगे तो बुलक कार्ट से वो बाहर निकल नहीं सकते हैं, दिल्ली में वो बैन है, बैन कार्ड्स बैन। उनके ऊपर अगर या तो बैन हटाना पड़ेगा या तो पेट्रोल सस्ता करना या पड़ेगा, तो तब बैलगाड़ी वो दीजिए, या तो बैलगाड़ी दीजिए या तेल सस्ता करिए, तभी इस देश का जो अपोजिशन है वो किसी तरीके का प्रोटेस्ट कर पाएगा भाई। लेकिन अगला वीडियो देखिए, आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि और क्या कह रहे हैं लोग। ये गुटखा और सिगरेट का दाम बढ़ता है फिर भी उतना ही सेल उनका, उसके लिए कोई कुछ नहीं बोलता है। इस सज्जन ने बिल्कुल सही बात की है। देखिए कुछ चीज़ें हैं जो कांस्टेंट रहती हैं और ये जो कांस्टेंट चीज़ें हैं उनमें सिगरेट भी है, दारू भी है और पेट्रोल भी है। अब देखिए अगर आपने कहीं से कहीं पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो आप ये थोड़ी ना कहेंगे भैया मेरी जो 4 लाख की 8 लाख की गाड़ी है वो मैं घर पे छोड़ देता हूँ और मैं जो है पेट्रोल बचाऊंगा, मैं पेट्रोल नहीं डलवाऊंगा इसमें। तो भाई बंदा 2 दिन मेट्रो से भी चला जाएगा, लेकिन जनता को जो सुख सुविधा का जो चस्का लग चुका है वो बंदा छोड़ता नहीं है। हाँ। और ये व्यक्ति की जो बात है ये मेरे को लग रहा है थोड़ी सी ढीली रह जाएगी, तो जनता जो है खरीदेगी तो ज़रूर। नहीं, इसके अलावा भी हम आपको अब ले चलते हैं कि अपने अगले सेगमेंट में वहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं। 4 लोग बातें करते हैं भाई, 4 लोग क्या कह रहे हैं सुनिए। वाह, तो पेट्रोल की कीमत बढ़ने पे ईवी वाले सेलिब्रेट कर रहे हैं और जगह जगह पे देश का ये हाल है कि ईवी ना हुई पटाखा हो गई, आग लग जा रहा है भाई इसमें। एनसीआर में हर जगह 600 रुपए के 800 के पिज्जा भी तो खाते हैं ना मॉल में जाके। ये हुई बात। देखिए मैडम जो सही बात कह रही भाई, आप 600 रुपए का पिज्जा खरीद लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा पेट्रोल महंगा हुआ, अभी 600 तक थोड़ा ना पहुंचा है, 100 सही तक बात, तो पहुंचा बिल्कुल है। सही बात, बिल्कुल ठीक बात है। और मुझे लगता है कि ये इनको जो है पेट्रोल की जगह पिज्जा डाल लेना चाहिए। लेकिन सवाल मुद्दे से नहीं भटकना है। हाँ। मुद्दे से क्या नहीं भटकना है? पेट्रोल जो है हिंदुस्तान में सस्ता है और पाकिस्तान में तो बहुत ही महंगा है। पाकिस्तान में कितना महंगा है ये भी देख लीजिए। बहुत मुबारक हो सर, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान से ऐसे वीडियो आते रहते हैं और पाकिस्तान से ये एक और जो सज्जन थे उन्होंने क्या कहा था कि भैया हमारे यहाँ पे पेट्रोल महंगा है तो हम इंडिया से ज़्यादा बढ़िया लोग हैं, हम ज़्यादा मजबूत लोग हैं। वीडियो देखिए। इंडिया में 106 तो इधर 300 है, हम उम्मीद है कि वो। तो देखिए जितना बड़ा नंबर होगा उतना अच्छा होगा, जितना ज़्यादा नंबर दिखाई देगा उतना बड़ा लगता है, अच्छा लगता है, बिगर लगता है। तो फिलहाल अब इस एपिसोड में इतना ही। मेरा नाम है सोबान।
मेरा नाम है तरुण। मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे थे द न्यूज़ लॉन्डे।